विभागीय टैट एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर आप भी यूपी में टीचर हैं और जानना चाह रहे हैं कि यूपी में विभागीय टैट होगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल राउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपी में विभागीय टैट होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हम पूरे जो सिनेरियो है, जो पूरा पॉइंट है, उसको समझते हैं। अभी कुछ समय से आपने देखा होगा कि जितने भी यूपी में शिक्षक हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को टैट करना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। 2011 से पहले जितने भी टीचर्स की वैकेंसी आई वो उन सब विदाउट टैट आई, क्योंकि उस टाइम पे टैट जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो हम जो कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 2011 से पहले के सभी शिक्षकों को टैट करना कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, तभी वो सेवा में बने रह सकते हैं। इसके बाद से क्या हुआ? डिपार्टमेंट में, विभाग में हलचल मच गई। सारे शिक्षक साथी परेशान हो गए, और बात भी सही है परेशान होने की, क्योंकि जो आज 15 से 20 साल की सेवा दे चुका है, अब सडनली उनसे कहा जाए कि आपको कोई और एग्ज़ाम एक्स्ट्रा क्लियर करना है, तो ये सच में भारी काम है। देखिए, कोई भी हो, अगर आप मान के चलें कि आज कोई जज हैं या आज कोई आईएएस है या आईपीएस है, अब वो जॉब में है लगभग 8-10 साल से, और अब उनसे फिर से कहा जाए कि तुम सेम एग्ज़ाम को क्लियर करो, तो ये भारी है, हार्ड है। हम उनकी, अपने साथियों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसके बाद भी हमारे काफ़ी शिक्षक साथियों ने सीटेट आया 2026 में, वो दिया और क्वालिफाई भी किया गया। अब क्या हुआ? काफ़ी शिक्षक साथियों ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सरकार ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया कि जो 31 अगस्त 2028 तक, एक टाइम बाउंडेशन कर दी कि 31 अगस्त 2028 तक सभी को जो 2011 से पहले नियुक्त हैं, यानी कि अपॉइंटेड हैं, उन सभी को टैट कंपलसरी करना है। हालांकि थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाया गया, जिससे थोड़ा सा शिक्षक साथियों में रिलैक्सेशन आया, लेकिन फिर भी उथल पुथल मची रही, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेवा दे चुके हैं, और आप उनकी सेवा काल में 8 या 10 साल का समय बचा है, या काफ़ी एजेड हैं, जो वापस से फिर से अपने पढ़ाई में आना और सब चीज़ें हैंडल करना उनके लिए भारी हो रहा है। इन सब को देखते हुए जो शिक्षक संघ ने आवाज़ उठाई कि जितने भी शिक्षक हैं, कि चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सभी के लिए एक विभागीय टीईटी यानी कि टैट कराया जाए। देखिए, टीईटी क्या है? टीईटी है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कोई भी जो यूपी में शिक्षक बनेगा या बन रहा है, उसको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, और ये आया था 2011 में। 2011 तक यूपी में शिक्षक बनने के लिए टैट करना कंपलसरी हो गया था 2011 से, ठीक है। लेकिन 2018 में फिर से वैकेंसीज के प्रोविज़न में एक चेंज आया। 2018 में टैट को मात्र क्वालिफाइंग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? क्वालिफाइंग, कि इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होगा जिसको नाम दिया गया सुपर टैट। क्या नाम दिया गया? सुपर टैट। सुपर टैट के नंबर्स को उन्होंने मेरिट में जोड़ा। इस तरह से जो अब 2026 आ गया है, 2026 में भी हमारा यही प्रोविज़न चला आ रहा है कि हमें सुपर टैट देना है, और सुपर टैट देने के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और तब वैकेंसीज फुल होंगी। लेकिन 2011 से पहले की क्या बात थी? देखो, 2011 से टैट आया, 2018 से सुपर टैट आया, लेकिन 2011 से पहले क्या था? 2011 से पहले टैट नहीं होता था, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ही वैकेंसीज फिल कर ली जाती थी। क्योंकि देखिए, उस टाइम की जो एकेडमिक्स थी, जो एजुकेशन थी, वो उसका क्राइटेरिया, उसका मार्किंग सब कुछ डिफरेंट था, और अब जो है वो सब कुछ डिफरेंट है। तो उस समय जो वैकेंसीज होती थी, फिल की जाती थी, वो उसी के बेसिस पे, एकेडमिक्स के बेसिस पे की जाती थी, और वो उस समय के लिए मुझे लगता है सही भी थी, क्योंकि हर समय की अपनी अलग चीज़ होती है, अपना अलग डिमांड होता है, अपना अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन अब फिर से ये मुद्दा उठ के आया कि नहीं, चाहे वो 2011 से पहले अपॉइंट हो या 2011 के बाद अपॉइंट हो, टैट तो सभी के लिए कंपलसरी किया जाएगा। जब टैट कंपलसरी किया गया,
तो देखिए टैट का जो सिलेबस है वो आज का है ना। अब जो साथी हैं वो हमारे पहले के थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली मतलब एक अगर आप माने कि एक हम कह रहे हैं अपडेट भी करना है, तो अपडेट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंटल अपने हिसाब से करे। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संघ ने एक आवाज़ उठाई कि हमारे जो साथी हैं उन सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, और रिलैक्सेशन देके एक विभागीय यानी कि डिपार्टमेंटल टैट किया जाए। क्या किया जाए? डिपार्टमेंटल टैट कराया जाए। और इसके लिए अच्छी बात यह है, इसके लिए सरकार मान भी गई है। सरकार ने इस चीज़ को माना, और उन्होंने ये कहा है कि जल्दी से ही, मतलब कहना चाहिए टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जल्दी से ही एक स्पेशल टैट के एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा? एक स्पेशल टैट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो होगा डिपार्टमेंटल टैट, जिसका सिलेबस क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, इस सब के बारे में बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए अभी तो टैट का फॉर्म आए हुए हैं, यूपी टैट 2026, और आई थिंक सभी शिक्षक साथियों ने वो भी भर दिए हैं, और सब तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन तो करते रहिए, है ना, प्रिपरेशन तो करते ही रहिए। लेकिन अगर 1% अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया बहुत अच्छी बात है, उन्हें टैट देने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर 1% आपका सीटेट नहीं हुआ है और 1% यूपी टैट नहीं होता, 1% भी छोड़ो 0.01% नहीं होता है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद डिपार्टमेंट आपके लिए स्पेशल टैट लेके आएगा, विभागीय टैट लेके आएगा, जिसका सिलेबस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कैसा सिलेबस होगा, बट माना जा रहा है कि उसके सिलेबस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। पेपर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई पेपर होगा, थोड़ा नॉर्मल करके बनाया जाएगा। और यही मोटिव होता है स्पेशल टैट या फिर विभागीय टैट का, कि पेपर को अकॉर्डिंगली बनाना है। ठीक है, तो इससे जो हमारे 1.86 लाख टीचर हैं अराउंड, उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, और ये रिलैक्सेशन वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्टफुली उन्होंने इतने साल तक अपनी सेवा डिपार्टमेंट को दी है। ऐसे जगह पे उन्होंने पढ़ाया है, अपनी सेवाएं दी हैं, जहाँ पे संसाधनों की इतनी कमी है, जहाँ पे गरीब से गरीब बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, वो बच्चा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ उन्होंने अपने बेस पे उन बच्चों को पढ़ाया है, उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। तो इतना तो डिपार्टमेंट को भी सहयोग उन्हें करना चाहिए। वो हमारे कहना चाहिए रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो पढ़ाने की स्किल्स हैं, चाहे भले से उनके पास टैट है या नहीं है, बट जो उनका एक्सपीरियंस है और उनकी जो स्किल्स है, वो हमारे जो नए टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर उनका एक टैट क्वालिफाई नहीं है तो वो टीचर्स में कम टैलेंट है या क्या है, नहीं, वो आज भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। विद टाइम उन्होंने अपने आप को अपडेट भी कर लिया है। और देखिए ये तो है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड तो हमेशा गोल्ड ही होता है ना। तो इसलिए ये जो विभाग का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, बहुत अच्छा आया है कि अब उन सभी टीचर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देके डिपार्टमेंटल टीईटी दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक शिक्षक साथियों से अपील है जो ऑलरेडी वर्किंग है और टैट की तैयारी कर रहे हैं, कि ठीक है ये नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन आप अपने यूपी टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो जुलाई में कंडक्ट जो होने वाला है, नहीं आई थिंक उसकी डेट मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को लूज़ ना करें, ढीला ना छोड़ें, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। क्योंकि देखिए अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई परेशानी नहीं, और नहीं होता है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके लिए लेके आ गया है डिपार्टमेंटल टैट। इधर 31 अगस्त 2028 तक आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, तो आप मान के चलिए आपके पास 2 साल का टाइम है, और 2 इयर्स का अच्छा खासा आपके पास टाइम है। आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, लगे रहिए, और बाकी किसी भी सपोर्ट के लिए डाउट एक्सपर्ट हमेशा आपके साथ है। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या सिलेबस में आएगा, क्या क्या पढ़ना है, सब आपके लिए अवेलेबल है। जो साथी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या सुपर टेट के लिए कुछ भी डिटेल देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कर दी है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक डाउट एक्सपर्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके साथी टीचिंग में है, विभागीय टैट को समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।